नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में लेट का कंसेप्ट कि लेट पे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग किस तरीक़ा से बनाएंगे, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे लेट के बारे में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लेट का प्रयोग जो होता है किस तरीक़ा से होगा। तो देखिए लेट जो होता है, जैसे कि यहाँ पे लेट जो है ये लेट के बाद जब भी आएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करना होगा। ठीक है, लेट के बाद जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना होता है। कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जब भी आएगा तो लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करेगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि लेट पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि जब भी आपको सेंटेंस में लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दे, उसके बाद यहाँ पे भवन या अदर वर्ड दे दे। ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड दे, तो इसको हम लोग किस तरीक़ा से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे जब क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन एक हम लिख दे रहे हैं। देखिए जैसे लेट अस डांस दे दिया, या आपका लेट अस, थोड़ा सा गैप दे के लिख देते हैं लेट अस यहाँ पे लेट अस गो दे दिया, या लेट मी, या आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन देते हैं जैसे कि लेट अस प्ले दे दिया। बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, लेट अस के बाद अदर वर्ड दे दिया या वर्ब दे दिया। तो इसको हम किस तरीक़ा से बनाएंगे। तो जब भी आपको सेंटेंस में लेट के बाद ऑब्जेक्ट मिले और अदर वर्ड मिले तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए अपने से एक चीज़ का चुनाव करते हैं। इट इज़ सजेस्टेड। ठीक है, इट इज़ सजेस्टेड दैट। ठीक है, इट इज़ सजेस्टेड दैट का यहाँ तक अपने से लिखना होगा। ठीक है, इट इज़ सजेस्टेड दैट, उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आएगा क्या जी, तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन के क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद शुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं लेट अस डांस, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो इट इज़ सजेस्टेड दैट। उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ये बना, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वी होगा। ठीक है, वी, उसके बाद शुड, तब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे डांस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वी शुड डांस जो हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपके एग्ज़ाम में जब सेंटेंस से लेट से पूछेंगे तो उसको हम लोग इस तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे और भी हम देख लेते हैं। जैसे एक दो और क्वेश्चन लिखे हैं कि लेट अस गो, तो यहाँ पे इट इज़ सजेस्टेड दैट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, तो वी शुड, तब क्या करेंगे जी, गो। ठीक है, तो इतने इजी से बनेगा ये सब क्वेश्चन है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन लिखा है तो इसको हम बनाएंगे। इट से यहाँ पे इट इज़ सजेस्टेड दैट, उसके बाद ये आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनेगा, तो वी शुड, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले। ठीक है जी, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस तरीक़ा से जब आपको सेंटेंस लेट के बाद ऑब्जेक्ट दे और उसके बाद आपको अदर वर्ड रहेगा तो उसको हम लोग इस तरीक़ा से ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आगे हम लोग अब देखें, जब भी आपको सेंटेंस में लेट के बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अब जानेंगे लेट के बाद, यहाँ पे लेट के बाद अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिले, उसके बाद यहाँ पे वर्ब वन मिले, उसके बाद आपको अदर वर्ड मिले। ठीक है, तो जब इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लेट के बाद ये जो अदर वर्ड है ये उठ के आएगा, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के काम कर जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद बी प्लस V3
ये वर्ब जो है यहाँ वाला वर्ब ये आया तो ये वर्ब 3 हो गया। उसके बाद बाई प्लस ये ऑब्जेक्ट जो है ये उठ के आएगा तो ये ऑब्जेक्ट वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो जब आपका सेंटेंस यहाँ पे लेट पर रहेगा और लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब 1 हो और उसके बाद अदर वर्ड हो, तो उसको हम लोग लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बाई एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस का ही चुनाव करता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। लेट अस प्ले क्रिकेट। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो लेट, उसके बाद ये क्रिकेट इधर आएगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई, तब ये अ सुधर जाएगा तो ये अ से लिखना होगा क्योंकि ये बाई प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि लेट हिम हेल्प द पुअर। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे तो लेट द पुअर बी हेल्प बाई हिम, जैसा है वैसा ही जाएगा तो ये हिम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़े से एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो लेट मी डू दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं बना के। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो लेट दिस वर्क हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी, उसके बाद यहाँ बी और उसके बाद क्या होगा जी डॉन बाई, तब ये मी जैसा है वैसे ही उधर हम लोग ले जाएंगे, ठीक है ना। तो जब आपका सेंटेंस यहाँ पे लेट के बाद ऑब्जेक्ट और V1 प्लस अदर वर्ड हो तो उसको उस पर रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा तो उसको हम लोग इस तरीक़ा से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आगे अगर आपको यहाँ पे देयर से क्वेश्चन दे दिया जाए, देयर से, ठीक है, जैसे कि देयर इज़ नो मनी टू बाई। तो जब ऐसा क्वेश्चन देगा या देयर रहे या इट रहे, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए स्ट्रक्चर लिख देते हैं। जब 2 + V1 रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 प्लस, इसको हम क्या करेंगे जी, इसको 2 + B + V3 में बदल लेंगे। किस में जी, जब आपको 2 + V1 रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 + V1 दिया है ना, तो इसको 2B + V3 में बदलेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको बनाएंगे तो देयर इज नो मनी टू बी बॉट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी दिया जा सकता है कि देयर इज नो टाइम टू लॉस्ट, तो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग को अगर 2 + V1 है तो 2B + V3 में बदलना होता है। अब चलिए अगर आपको यहाँ पे दिया जाए देयर इज नो टाइम टू टेक, ठीक है। चलिए देयर इज नो टाइम टू टेक टी, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये किस तरीक़ा से बदलेगा, तो देखिए इसको जो है, जैसे कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसको हम लोग बनाएंगे देयर इज यहाँ पे नो टाइम फॉर टी टू बी टेकन हो जाएगा, ठीक है, टेकन हो जाएगा। यानी कि ये जो ये है ये आपको इधर आता है, ये वर्ब उधर जाता है और इसको हम क्या करते हैं 2B + V3 में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे इन दो तरीक़ा से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्फिनेटिव 2 वाला भी आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते हैं। जब भी आपको यहाँ पे 2 + V1 मिलेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2B + V3 में बदल लेते हैं। ये भी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में
रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जाने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को, और इन पे भी क्वेश्चन रहते हैं। और बेसिक जो है, बेसिक जो कंसेप्ट है जैसे टेंस पे रिलेटेड, उसका वीडियो जो है बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए, और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।